किसी भी बिल्डिंग या इमारत की अगर कोई प्रशंसा करता है तो उसकी प्रशंसा का श्रेय उसके आर्किटेक्ट को, उसके निर्माणकर्ता को जाता है। ये तो स्वाभाविक ही है। परंतु गौर से देखा जाए तो उसकी असली प्रशंसा किसको मिलनी चाहिए? जिसने उसकी नींव यानी कि फाउंडेशन का निर्माण किया है। बहुत सौभाग्यशाली हूँ मैं कि आज मेरी जीवन की फाउंडेशन का निर्माण करने वाली मेरी प्यारी माँ यहाँ पे उपस्थित है और मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ मंच से माँ। और यहाँ पे जितने भी मंच के पे ऊपर और जितने भी प्रांगण में सब मेरे साथी उपस्थित हैं, सबकी माँओं के लिए 2 शब्द बोलना चाहता हूँ, बाद में अपना वक्तव्य आगे बढ़ाऊँगा। धूप समय की लाख सताए, मुझ में हिम्मत बाकी है। मेरा सर ढकने को माई, तेरी चुनर ही काफ़ी है। क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है। एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। Respected Union State Minister for Consumer Affairs and Public Distribution System, श्रीमती नीमूबाई बामरिया, जो किसी कारणवश आज उपस्थित नहीं हुए हैं, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भावनगर श्री डॉक्टर मनीष कुमार बंसल सर, and I really respect you sir for being blindfold today, and it really talks high about your values. डिस्ट्रिक्ट महानगर पालिका भावनगर मेयर श्री भरत भाई, आपको भी, आप सबका अभिवादन करता हूं सर। और बहुत सौभाग्य है मेरा कि आप सबके माध्यम के से मुझे आज ये रोल मॉडल का अवार्ड से मुझे जो अलंकृत किया गया है, उसके लिए मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं श्री कृष्ण कुमार सिंह, अंध उद्योग शाला तथा अंध अभ्युदय मंडल के प्रमुख श्री संचालक श्री लाबू भाई सोनानी जी का सर बहुत 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 आभार हृदय से। जीवन में अगर कोई भी असाधारण सिद्धि प्राप्त करनी हो साथियों, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। सुनना चाहेंगे वो फॉर्मूला? जो ये मेरे कहीं सुनी सुनाई बात नहीं है, ये मेरे जीवन में मैंने खुद अनुभव किया है। और वो फॉर्मूला ये है कि एक पहाड़ के जैसा दृढ़ संकल्प, एक पहाड़ पर्वत के जैसा दृढ़ निश्चय और भगीरथ के समान अथक परिश्रम, भगीरथ के समान अथक तपस्या, ये दोनों का जब मिश्रण हो जाता है तो सफलता चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति क्यों ना हो, आप उसको अवश्य पार कर पाएंगे। इसको विस्तार से बताने के लिए मैं आप लोगों को फ्लैशबैक में अपने जीवन के ले जाना चाहता हूं साथियों, कि 10वीं साइंस विषय में CBSE बोर्ड में जब मैं 10वीं दौरान में था तो विज्ञान विषय में मुझे 100 में से 100 अंक आए थे। और 12वीं साइंस में CBSE बोर्ड में गुजरात टॉपर था मैं। और उसके उपरांत निर्मा यूनिवर्सिटी से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग की, हर एक सेमेस्टर में मेरिट पोजीशन। और इसी कारण से मुझे बहुत ही प्रेस्टिजियस धीरू भाई अंबानी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप से अलंकृत किया गया था 4 वर्षों तक। इसके उपरांत सर मुझे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS में एक प्रोग्राम प्रोजेक्ट मैनेजर और IT एनालिस्ट के रूप में 8 वर्षों से अधिक मेरा कार्यकाल रहा। मेरी पहली जॉब थी वो। और इसी दौरान मुझे मेरे कार्य प्रदर्शन परफॉर्मेंस को लेके कई सारे मुझे रिकग्निशंस मिले मेरे एम्प्लॉयर के द्वारा। पर साथियों, कहते हैं ना कि जो ईश्वर बैठा है ऊपर, वो सोचता है कि क्यों नहीं इस बालक की कुछ और परीक्षा ली जाए। तो एक रात ऐसा हुआ कि मुझे गंभीर पक्षाघात यानी कि लकवा पैरालिटिक अटैक आया। अगले दिन MRI स्कैन से पता चला कि मेरी पूरी स्पाइन में, रीढ़ की हड्डी में बड़ी बड़ी गांठें हो गई हैं। और एडवांस बायोप्सी टेस्ट से पता चला कि ये अंतिम चरण का लास्ट स्टेज कैंसर है। डॉक्टरों के अनुसार मैं केवल 5 से 6 हफ्ते का ही मेहमान था इस दुनिया में और बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, कोई ट्रीटमेंट संभव नहीं था। साथियों, मुझे अभी भी याद है कि उस समय मेरी माँ की आंखों में एक विलक्षण साहस था और कोई भी शोक और विलाप को आप समझ ही सकते होंगे कि एक माँ को जिसको बताया जाए कि आपका जवान बेटा इस दुनिया से जाने वाला है, उस पर क्या बीत रही होगी। परंतु मेरी माँ ने एक ऐसा अदम्य साहस का परिचय उस समय दिया, उनकी आंखों में
तो उससे मुझे भी एक जोश आया और मैंने भी निश्चय किया कि एक योद्धा के जैसे मैं कैंसर और पैरालिसिस इन दोनों शत्रुओं का अंतिम सांस तक हंसते हंसते मुस्कुराते हुए सामना करूंगा। और शायद हम माँ बेटे की इस जोड़ी को देखते हुए विधाता ने भी अपना जो पहला सोचा था वो प्लान चेंज करके मुझे एक जीवन दान दे दिया। 12 से 13 महीनों तक मेरा कीमोथेरेपी, रेडिएशन, स्टेरॉयड थेरेपी, दिन में 3 बार फिजियोथेरेपी सब चल रहा था। 2013 वो वर्ष है जब मुझे डिक्लेयर किया गया कि मैंने 100% कैंसर पे विजय प्राप्त कर ली है। और बहुत सेलिब्रेशंस हुई हॉस्पिटल में, परंतु मेरे परिवार की खुशियाँ ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकी, क्योंकि मुझे उस समय तक धुंधला धुंधला दिखने लगा था। और आँखों का जब आई चेकअप करवाया तो जो डॉक्टर्स ने बताया, तो पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई। डॉक्टर ने बताया कि आँखों की नस कैंसर की दवाइयों की गर्मियों से साइड इफ़ेक्ट से बुरी तरह से जल गई है, सूख गई है। और जो भी कुछ मुझे थोड़ा बहुत विजन था उस समय 20% 25%, वो अगले कुछ महीनों में ज़ीरो होने वाला था। इसका भी कोई ट्रीटमेंट संभव नहीं था। मैं अब दिव्यांग बनने वाला हूँ, दृष्टि दिव्यांग बनने वाला हूँ। ये सोच सोच कर मैं एकदम अंदर से टूट गया था, क्योंकि कभी जीवन में कल्पना नहीं की थी कि युवावस्था में जिस समय मुझे देश के, समाज के, परिवार के लिए काम आना है, उस समय यदि मेरी आंखों की दृष्टि चली जाएगी तो मैं कैसे सबके काम आ पाऊंगा। परंतु उस समय फिर मेरी माँ ने मेरा साथ निभाया और कहा कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो बोल भी नहीं सकता वो वाचस्पति बन सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जो ठीक से चल भी नहीं सकता वो ऊंचे ऊंचे पर्वतों को लांघने की शक्ति पा सकता है, यदि उसके ऊपर माधव की कृपा हो। और अगर वो अपने मन की स्थिति को परमानंद, विषम परिस्थिति में भी जब सब कुछ अनुकूल हो, तब अगर आपने मन की स्थिति को मेंटेन कर लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु अगर विषम परिस्थिति में अगर आप अपने मन की स्थिति को अगर आप मेंटेन कर पाएँ तो यही एक सच्चे सफल विजेता की निशानी है। तो इस तरीके से माँ ने मुझे किया, मैंने भी निश्चय किया कि चलो मेरे आंखों के सामने अंधकार छा रहे, इसको मैं मेरे मन पे हावी नहीं होने दूंगा। ब्रेल में क ख ग ABCD पूरा नया जीवन, 32 साल की युवावस्था में फिर से पुनः ABCD लिखना, पढ़ना, लिखना, सीखना शुरू किया। और फिर एक सॉफ्टवेयर के बारे में मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं थी। TCS में IT एनालिस्ट था, मगर उसके बावजूद इसकी जानकारी नहीं थी। जैसे ही प्राप्त हुई तो मेरे सारे लैपटॉप में, गैजेट्स में इंस्टॉल करके मैंने देन देयर वाज नो लुकिंग बैक, पीछे मुड़ के नहीं देखा। तुरंत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी शुरू की। 2013 में मेरी पूरी तरीके से दृष्टि जा चुकी थी। साथियों, बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 2014 में, मतलब एक वर्ष के अंदर ही कठोर कठिन परीक्षा के बाद 8 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इंटरव्यूज़ फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक किए, जिसमें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्लरिकल एग्ज़ाम, बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रोबेशनरी ऑफिसर एग्ज़ाम, UPSC सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू, पर्सनालिटी टेस्ट केवल 13 अंकों से मेरा रह गया। और इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्लास 3 का ग्रेड असिस्टेंट ग्रेड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ग्रेड B डायरेक्ट रिक्रूट यानी कि क्लास 1 ऑफिसर। इस तरीके से साथियों मैंने एक इतिहास रचा। 2015 में जब मैंने ज्वाइनिंग की, RBI गुजरात का संभवतः प्रथम दृष्टिबाधित क्लास 1 ऑफिसर RBI गुजरात का मैनेजर के रूप में मेरी नियुक्ति हुई। और जो मेरी पहली ट्रेनिंग होती है, जैसे प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की IAS में मसूरी में ट्रेनिंग होती है, ऐसे ही RBI ऑफिसर्स की होती है ऑल ओवर इंडिया से सिलेक्शन जिनका होता है। तो उस ट्रेनिंग के अंत में भी मुझे द ट्रेनी विद द ओवरऑल बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड से अलंकृत किया गया, रनर अप के अवार्ड से मेरे पूरे बैच में। तो ये भी एक बहुत ही गौरव की बात है। 2017 में साथियों मैंने एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कीर्तिमान स्थापित किया, जब मैंने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF के द्वारा संचालित एक कठिन परीक्षा मैक्रो इकोनॉमिक अकाउंटिंग, इस परीक्षा को मैंने उत्तीर्ण किया 93% के ओवरऑल परसेंटेज से। और इस एग्जाम को पास करने वाला पूरे वर्ल्ड का मैं पहला ब्लाइंड व्यक्ति बना। 2018 में साथियों मुझे नेशनल अवार्ड भारत सरकार से, ये आप लोग, ये मेरे भी गले में तिरंगा वाला गोल्ड मेडल पहना है, भारत सरकार के द्वारा दिया हुआ नेशनल अवार्ड।
और मैं चाहता हूँ और मेरी हृदय से प्रार्थना है कि आदरणीय जो बहुमुखी प्रतिभा के जो धनी हैं लाबू भाई सोनानी सर, उनके देखरेख में, उनके मार्गदर्शन में आप सभी लोग के अंदर की ये प्रतिभा खिले और आप सबके गले में ऐसा एक राष्ट्रपति सम्मान, नेशनल अवार्ड आप लोग एक न एक दिन आए। इसी तरीके से मेरी भी एक मनोकामना है, शुभ कामना है आप सबके लिए। जीवन की यात्रा को थोड़ा और मैं 2-3 मिनट में संक्षेप में बताना चाहूँगा साथियों, और ये बताना इसलिए नहीं है कि मुझे कुछ वाहवाही पानी है, ये इसलिए बताना है कि कहीं ना कहीं आपके हृदय में मैं कोई बीज रोपण कर सकूं कि आपके अंदर भी वो ताकत है, वो आंतरिक शक्ति है जिसको आप प्रज्वलित करें और शिखर पर पहुंचे सफलता के। साथियों, ये मुझे 2018 में डॉक्टर जगदीश पटेल प्रज्ञा प्रतिभा पारितोष से भी सम्मानित किया गया, और जो गुजरात के राज्यपाल श्री हैं उनके द्वारा मुझे उनके कर कमलों से सम्मान मिला था। और 2025 में इसी वर्ष मुझे महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल के द्वारा ये डॉक्टर पीलू खम्बाटा बेस्ट विजुअली इम्पेयर्ड एम्प्लॉय ऑफ द कंट्री के अवार्ड से पुनः अलंकृत किया गया है। तो साथियों, इसके अलावा मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर की तरह भी मुझे एक अवसर मिला है कि जीवन में कैसे एक युवा जो पीढ़ी है, कॉलेजेस में, स्टूडेंट्स में जो छोटी छोटी बातों पे निराश हो जाते हैं, हार मान जाते हैं, उनको कैसे मोटिवेट किया जाए। इसके लिए मैं अपना वीकेंड की जो छुट्टी होती है उसको मैं देखता नहीं, परवाह नहीं करता, और आगे बढ़ के मैं हमेशा इसमें लोगों के हृदय में वो मशाल जला सकूँ, उसके लिए मैं हमेशा आगे तत्पर रहता हूँ मोटिवेशनल स्पीकर की तरह। एक मैं एडवेंचर ट्रैवलर भी हूँ, और माउंट आबू में अरावली पर्वत पर जो एक ईगल पीक है उसको क्रॉस करने वाला, उस पर ट्रैकिंग करने वाला पूरे वर्ल्ड का मैं फर्स्ट ब्लाइंड व्यक्ति बना। इसके लिए मुझे राजस्थान सरकार के वन विभाग ने भी मुझे अवार्ड दिया है, सर्टिफिकेट दिया है। यूट्यूबर भी हूँ, खुद का एक चैनल भी है, नेशनल अवार्डी भूपेंद्र त्रिपाठी। इसके अलावा गुजरात सरकार के जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उनका एक प्रोग्राम है आई हब। जो आई हब प्रोग्राम है वो स्टार्टअप मेंटरिंग का है। उसमें साथियों मुझे एज ए स्टार्टअप मेंटर, सर्टिफाइड स्टार्टअप मेंटर की तरह मुझे ऑनबोर्ड किया गया है। तो मैं जो स्टार्टअप्स, जो नए नए उद्यमी हैं, स्पेशली जो दिव्यांगता के एक्सेसिबिलिटी के क्षेत्र में जो नए नए प्रोडक्ट्स और इनोवेशंस ला रहे हैं, उसके लिए मैं आई हब प्रोग्राम में सर्टिफाइड मेंटोर भी हूँ। और इसी वर्ष में साथियों मुझे विबीवा करके विजुअली इम्पेयर्ड बैंक एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन, माने कि जितने भी अंध व्यक्ति जो बैंक एम्प्लॉयज़ में, किसी भी बैंक में हो, ग्रामीण बैंक, निजी बैंक, सहकारी बैंक इत्यादि, इन सब की जो बैंक एम्प्लॉय की ऑल ओवर इंडिया एसोसिएशन है, उसका अभी नई गुजरात शाखा का गठन हुआ है, और उसका प्रथम प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष मुझे अपॉइंट किया गया है इस जिम्मेदारी से। नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड NFB गुजरात चैप्टर का भी मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। तो साथियों, इन सब जो असाधारण से लगने वाली सिद्धि को यदि आपको भी अपने जीवन में प्राप्त करना है, तो एक साधारण सा एक उपाय है जो कि मेरी माँ ने मुझे बचपन से घोंट घोंट के पिलाया है, आज आप सबके समक्ष साझा करना चाहता हूँ कि जीवन में असंभव शब्द को अपने शब्दकोश से निकाल दो। यदि आप ठान लो तो कुछ भी असंभव नहीं है। और दूसरा वो बताते जो विद्यार्थी अभी भी पढ़ रहे हैं, जैसे कि उर्वी बहन है और बहुत सारे मेधावी छात्र, तेजस्वी छात्र हैं, उनको भी एक संदेश है कि अपने शब्दकोश में से बोरिंग शब्द निकाल दो। कोई भी विद्या, कोई भी चैप्टर, कोई भी विषय, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी बुक बोरिंग होती है, इस अवधारणा को आप निकाल दो। कभी जितना आप इंटरेस्ट लेके आप पढ़ोगे उतना आप ग्रैस्प कर पाओगे, उतना जल्दी आपको वो रिटेन होगा नॉलेज, लॉन्ग टर्म तक ये आपको वो साथ निभाएगा वो ज्ञान। तो ज्ञान देने वाले शिक्षकों का, अपने टीचर्स का आप रिस्पेक्ट कीजिए। द मोर यू ऑनर देम, द मोर नॉलेज विल डॉन इन योर लाइफ। तो ये मैं आपको लोगों को संदेश देना चाहता था साथियों, विद्यार्थियों, और आप सबको जीवन में बहुत जीवन में प्रकाश रहे, आप दैदीप्यमान रहे और बहुत ऊंचे सफलताओं को के शिखर छुएं। और इसी के साथ आप सबको जय हिंद। सर पुनः धन्यवाद सोनानी सर, मुझे इस सुंदर अवसर देने का, इस गौरव प्राप्ति के लिए मैं बहुत आभारी हूँ आप सबका। माता पिता को चरण स्पर्श। जय हिंद।